बिल्कुल करेंगे। न्यू युवा आएंगे, न्यू सोच आएंगे, नए तरीके आएंगे। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। उनको सिर्फ वोट चाहिए और नथिंग एल्स। और आई थिंक और देखा जाए अभी तक तो उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं, दैट्स व्हाई। मेरे हिसाब से भरोसा उन पे करो पॉलिटिक्स के मामले में जो क्वालिफाइड हो और जिनका कहीं से भी क्रिमिनल और मतलब कि कोई क्रिमिनल कांटेक्ट ना हो। नहीं, पहली बात तो वो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है और एक अनएजुकेटेड लोग ये देश चलाएगा, बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। लोग भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि सिंसियर नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। क्योंकि अभी तक वैसा कोई काम ही नहीं हुआ है बिहार में कि उन पे उनका कोई सपोर्ट करे या फिर उनको वोट दे या और तेजस्वी यादव पे मुझे नहीं भरोसा है अभी कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने फिलहाल टिकट दिया है 2 क्रिमिनल्स की वाइफ्स को बेसिकली, सो वी कांट रियली। अरुण यादव और राजवल्लभ। लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। अभी जिस जगह पे हूं वो है पटना का मौर्या लॉक। यहाँ पर युवा का आना जाना ऐसे ज्यादा होता है। शाम का वक्त है, हम पहुंच गए मौर्या लॉक। पहुंचे, वजह क्या वो आपको बता दे। आज जहां एनडीए से नीतीश कुमार की पार्टी ने टिकट का बंटवारा शुरू कर दिया, वहीं महागठबंधन से राजद ने भी टिकट बंटवारा कैंडिडेट को देना शुरू कर दिया। अब बात है क्या? बात यह है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि क्राइम से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और उन्होंने जो 2 टिकट दिया, अरुण यादव जिनके ऊपर केस है वो फरार चल रहे हैं, रेप का केस है, वो फरार चल रहे हैं। उनके घर की कुल की जब्ती भी हो चुकी है। उनकी पत्नी किरण देवी को चंदेशपुर से टिकट मिल गया। राजवल्लभ यादव जो जेल में है, सजा याफ्ता है, जो जेल में है, और उनकी पत्नी विभा देवी जो नवादा से जिनको टिकट मिल गया। पहले भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ी थी, हार गई, फिर से विधानसभा में राजद ने उन्हें टिकट दे दिया। तो हम आए हैं पटना की महिलाओं से, पटना की लड़कियों से जानने कि जो तेजस्वी यादव हैं उन पे वो कितना उनकी बातों पे भरोसा करती हैं, क्योंकि टिकट तो उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड से रिलेटेड उनकी पत्नियों को ही दिया है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि पटना की लड़कियों उन पे भरोसा कर पाती है, उनकी बात में कथनी और करने में कितना फर्क समझ पाती हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं और जानते हैं क्या कहते हैं। आपका नाम? आयशा। आयशा, तेजस्वी यादव पे क्या भरोसा किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि वो जो भी किए हैं सब सही रहा है। बट उन्होंने तो नवादा राजवल्लभ यादव की पत्नी को पहले लोकसभा में टिकट दिया था, वो हार गई विभा देवी। फिर अभी विधानसभा में भी दे दिया। अरुण यादव की पत्नी किरण देवी को भी दे दिया चंदेशपुर से। तो क्यों भरोसा करते? हार जीत तो लगा ही रहता है ना। तो ये दोनों क्रिमिनल है ना। क्रिमिनल से क्या सारे नेता तो क्रिमिनल कुछ ना कुछ चीज़ों में तो रहते हैं, इन्वॉल्व भी रहते हैं। बट इसका ये तो मतलब नहीं है कि वो पॉलिटिक्स से सब तो कर ही रहे हैं ना, जिनको करना रहता है। तो वो कोई उससे लेना देना नहीं रहता है। अगर लोग उनको पसंद करेंगे तो ऑब्वियस है कि आप उन्हें 2 टिकट दो, और लोग अगर पसंद करेंगे तो जरूर जीतेंगे। तेजस्वी से कि तेजस्वी बनेंगे तो कुछ करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। न्यू युवा आएंगे, न्यू सोच आएंगे, नए तरीके आएंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा, नए चीज़ें लाएंगे। हाँ, तेजस्वी यादव के बातों पे भरोसा होता है, कर सकते हैं उन पे। क्यों? बिकॉज पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम एंड आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स एंड एनी हो। जैसे कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं नहीं बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उन्होंने किरण देवी, विभा देवी, राजवल्लभ यादव की पत्नी को भी विभा देवी को टिकट दे दिया, जबकि राजवल्लभ यादव पे रेप केस है और वो जेल में है अभी। लोकसभा में उनकी पत्नी हार गई थी तो विधानसभा में दे दिया। तो क्या कहना है इससे? मैं आई डोंट ट्रस्ट। वो जो बोलते हैं वो नहीं करते, ऐसा क्यों लगता? मतलब आगे भी वैसे ही रहेंगे, नहीं लगता कि चेंज हो जाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो ऐसे कौन सी बात आपको लगे कि वो बोलते हैं? लाइक ऐसे बहुत सारे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस है जो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। उनको सिर्फ वोट चाहिए और नथिंग एल्स। और आई थिंक और देखा जाए अभी तक तो उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं, दैट्स व्हाई। मेरे ख्याल से हम लोग कर सकते हैं उनमें भरोसा। पहले जो हुआ वो हुआ। आई थिंक सबको एक चांस देना चाहिए और आई थिंक सबको एक मौका मिलना ही चाहिए। भरोसा करने की बड़ी वजह क्या? यंग है वो, और मतलब यहाँ पे यंग उनका थिंकिंग ये सब रहेगा। तो अभी कुछ यहाँ पे ये नहीं हो रहा है ना, डेवलपमेंट वगैरह हो नहीं रहा है। उनका थिंकिंग यंग लोग का थिंकिंग का मैच करता है, तो कुछ डेवलपमेंट करेंगे वो। मेरे हिसाब से भरोसा उन पे करो पॉलिटिक्स के मामले में जो क्वालिफाइड हो और जिनका कहीं से भी क्रिमिनल और मतलब कि
कोई क्रिमिनल कॉन्टैक्ट ना हो। बट उन्होंने जो 2 टिकट दिए राजवल्लभ यादव की पत्नी को, विभा देवी और किरण देवी को, तो वो लोग का तो क्रिमिनली बैकग्राउंड है। नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि सबसे पहले तो इलेक्शंस में होता है बूथ कैप्चरिंग, और बूथ कैप्चरिंग तभी हो पाता है जब आपके पास अच्छा खासा मसल पावर हो, और मसल पावर आता है आपको क्रिमिनल बैकग्राउंड से। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है ये आपको इलेक्शंस में या पॉलिटिकल में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जो नहीं होना चाहिए। तो मतलब इसी वजह से कि भरोसा नहीं हो सकता। नहीं होता। तो क्या लगता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड को अगर तेजस्वी दूर करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए सही होगा? सिर्फ उस बेसिस पे नहीं, हाँ और भी चीज़ देखनी चाहिए, जैसे कि वो कितने क्वालिफाइड हैं और उनका नॉर्मल लोगों के प्रति किस टाइप का बिहेवियर रहता है। ये नहीं कि हाँ कहीं पे कोई केस हुआ तभी जाके आप उनकी हेल्प करें, नॉर्मली भी आप कुछ कर सकते हैं। जैसे मोरला की आज ये हालत है, तो आप कुछ ना कुछ थोड़े बहुत लेवल पे आप कर सकते हैं। उन सब चीज़ों को लेके आप पे हम लोग कोई भी भरोसा करें तो बेटर रहेगा। तो क्या वो ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखते? एक्टिव नहीं रहते। तो ये कमी है। हाँ ये तो जैसे तुम्हारे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या लगता है कि कहाँ पे वो पीछे रह गए एक्टिव दिखने में के मामले में? कौन सा मामला था? देखा जाए तो हर जगह रहे। हाँ। आपको कहीं चली कोई, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन कोई किसी भी रीज़न के लिए गया तो किसी विक्टिम के फैमिली के पास, भले उनके मोटिव्स कितने भी ख़राब क्यों ना हो, तो आपको एटलीस्ट कहीं उन पॉइंट्स पे भी दिखना चाहिए। हाँ आप किसी के लिए स्टैंड ले, कोई सुसाइड केस हो, कोई रेप केस हो, तो एटलीस्ट आपको स्टैंड लेना चाहिए अच्छे से। नहीं, पहली बात तो वो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, और एक अनएजुकेटेड लोग ये देश चलाएगा, बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा देश का। तो युवा होने के नाते एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है आज के डेट में ये सब जानते हैं, और एज अ युवा हम लोग नहीं दे सकते हैं एक ऐसे लोगों के हाथ में देश को कि वो देश को चलाए। अपने राज को ऐसे लोगों के हाथ में दे सकते। अच्छा, उन्होंने राजवल्लभ यादव जो जेल में है, सजा है, उनकी पत्नी विभा देवी को टिकट दे दिया, ठीक है, लोकसभा में भी दिया था, हार गए, विधानसभा में दे दिया, और फिर अभी किरण देवी को दे दिया जिनके पति भी जेल में है। तो क्या लगता है कि वो ऐसे टिकट क्यों दे रहे हैं, मतलब क्या वजह? पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है। उन लोगों को जिनका जो कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि किसको देना चाहिए टिकट, किसको नहीं देना चाहिए, जिसको ठीक लग रहा है, ये मेरे फैमिली में है, ये मेरे पॉलिटिक्स में, बस दे देना है टिकट। तो क्या लगता है कि इससे उनकी इमेज जो है, छवि, वो खराब होगी या नहीं होगी? ऑलरेडी खराब ही है छवि, है ना? तो इसीलिए युवाओं को उनके से भरोसा उठ रहा है। क्या कहना है, आप एक युवा होने के नाते क्या कहती हैं? आप एक यूथ हैं, एक लड़की हैं, उठ चुका है, मेरा तो भरोसा उठ चुका है, अब बाकियों का नहीं पता। बाकियों का नहीं? हाँ। या नहीं? नहीं। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? सिंसियर नहीं है, अच्छा। फिर लोग भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि सिंसियर नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। हाँ, तो जो बोलते नहीं करते, इसी पे है कि अरुण यादव जो जिन पे केस है और वो भागे चल रहे हैं, ठीक है, कुर्की जब्ती हो चुकी है, उनकी पत्नी किरण देवी को चंदेशपुर से टिकट दे दिया, आपको राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को टिकट दे दिया नवादा से, ठीक है, तो इसलिए आप कह रही हैं कि जो बोलते हैं वो नहीं करते। तो ऐसे लोगों को टिकट देने से क्या उनकी छवि खराब होगी लड़कियों में, युवाओं में? क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स खराब होगी। क्या कहना है इस पर आपको? नहीं, मिलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब पॉलिटिक्स है, सब फेयर है, तो इन लोग के लिए सब भी फेयर होता है। तो तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनमें क्या बदलाव हो या कुछ करना चाहेंगे? पंक्चुअल बने, जो बोलते हैं उस पर करे, टिके रहे बात पे, और क्या। ओके। नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक वैसा कोई काम ही नहीं हुआ है बिहार में कि उनका कोई सपोर्ट करे या फिर उनको वोट दे, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो क्या क्यों दें? कमियां लगती हैं उन्हें? बहुत सारी कमी है, मतलब जैसे? अभी तक कुछ काम ही नहीं हुआ है बिहार में, इसलिए। अच्छा, हाँ, तो आपको भी ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ होता तो सही का हो सकता था, भरोसा हो सकता था? हाँ, बोलते तो बहुत कुछ है पर करते नहीं है ना। करते तो भरोसा होता है, मतलब जो youth को, बोलते हैं public वो को। नहीं करते। हाँ, नहीं करते हैं। जी। बस इलेक्शन के टाइम बोलते हैं ये होगा वो होगा, पर कुछ भी करते नहीं है। ओके, आपका नाम? आरती। आरती, आप बताओ कि आप एक लड़की हो, युवा हो, क्या होता है, आपको भरोसा हो पाता है, नहीं हो पाता? वो तो बात नहीं पता चलेगा, अभी तो नो कमेंट्स, क्या बोले वैसा बोल कुछ लो, आपको जो लगता अभी है। तो फिलहाल नहीं है ना भरोसा, अभी तो कैसे कह सकते हैं। सही है। जी, तो मैं बेसिकली ऐसे देखा जाए तो नीतीश कुमार की सपोर्टर हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने बिहार के लिए के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प किया है, और तेजस्वी यादव पे मुझे नहीं भरोसा है अभी कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से टिकट बंटवारा भी किया, मैं आपको बता दूं, उन्होंने राजवल्लभ यादव जो जेल में है, अरुण यादव जो भागे हुए, जिनके घर की कुर्की जब्ती भी, उनकी पत्नियों को टिकट दे दिया। तो क्या लगता है इससे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा
युवाओं के और महिलाओं के दिमाग में कुछ सोच जाएगा? जी भरोसा और देखिए, कम हो अगर लोग अवेयर रहेंगे तो उन्हें पता चलेगा। आजकल तो कास्ट पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा चलती है। लोग को इस बात पे मोबिलाइज किया जाता है कि हमारे कास्ट के लोग हैं तो उनको सपोर्ट करिए, तो वो गलत है, पहली बात तो है। और दूसरी बात है कि किसी क्रिमिनल को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना तो गलत है ही है, बिल्कुल भी। तो फिर ये मेरे हिसाब से तो नहीं होना तो चाहिए। उन पे भरोसा नहीं रहेगा और कम हो जी, जाएगा, क्या लगता है? जी, भरोसा कम हो जाना चाहिए लोगों को। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज वी हैव सीन उनका रेन लास्ट 15 इयर्स बैक कैसा रहा है। Okay. एंड उन्होंने फिलहाल टिकट दिया है 2 क्रिमिनल्स की वाइफ्स को बेसिकली। हाँ, सो वी कांट रियली अरुण यादव और राजवल्लभ यादव की वी पत्नी कांट थी, रियली ट्रस्ट इफ ही कम्स इनटू पावर, वी वोंट बी रियली ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट दिस टाइम। Okay, सो दैट्स so माय ओपिनियन। क्या लगता है ये टिकट देने से और भरोसा कम होगा, जो भरोसा भी बना हुआ था? टिकट देने से भरोसा, हाँ, आई मीन क्रिमिनल्स को देना हाँ. इज नॉट द राइट चॉइस। उनको थोड़ा यू नो द चॉइसेस कुड हैव बीन बेटर। थोड़ा प्रॉपर यू नो चॉइस उनका बेसिकली बहुत ख़राब है फिलहाल। जैसा कि आपने पटना की लड़कियों को सुना, उन्होंने अपनी अपनी साफ राय रखी, राय खुली थी, दिल खोलकर बोला उन्होंने कहा कि कथनी और करनी में फर्क है। किसी ने कहा कि एजुकेशन बहुत मायने रखता है। सीधा सीधा तेजस्वी यादव के पे एक तरह से लड़कियों का भरोसा कम ही दिख रहा था। कुछ लोग मिले, कुछ लड़कियां मिली जिन्होंने भरोसा भी किया, मगर मिली जुली राय ये बाहर निकल कर आई। कमेंट बॉक्स खाली है, आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप नीचे लिख दें आपको क्या लगता है कि उनकी बातों पे उन पे भरोसा किया जा सकता है। इलेक्शन नज़दीक है और जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया है टिकट देने का, क्या यह फैसला उन पर भारी पड़ेगा? अब जुड़े रहे लाइव सिटीज के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।